Hello dear students, good morning. Today we will continue with our poem number 9, कुत्ते की सीख. In last session we saw that एक जंगल में झाड़ियों के पास एक खरगोश छिप कर रहता था ताकि वो किसी की नज़र में न आए, और वो कूद कूद कर घास की कोमल पत्तियां चुन चुन कर खाता था और लोगों को दूर से देखकर वो झाड़ियों में छिप जाता था. अब एक दिन उस जंगल में शिकारी कुत्ता आता है और वो जंगल में छोटे मोटे जानवरों को खाने के लिए यहाँ वहाँ झाड़ियों में सूंघता है. तो वो झाड़ियों को सूंघते सूंघते कुत्ता आगे जाता है और वहाँ पहुँचता है जहाँ वो खरगोश छुपा हुआ है. लेकिन क्या होता है कि जैसे ही खरगोश कुत्ते को देखता है, ठीक है, वो वहाँ से क्या करता है, वहाँ से भाग जाता है. Now we will continue with rest of the stanzas. That कुत्ते की जो लगी सांस, खरहा सोते से जागा, देख पीठ पर खड़ा काल को, जान लिए वह भागा. झपटा पंजा तान मगर खरहे को पकड़ न पाकर, पीछे पीछे दौड़ पड़ा कुत्ता भी जोर लगाकर. मतलब यहाँ क्या होता है कि कुत्ता जो है झाड़ियों में अपने शिकार को जो खोज रहा था, तो वो लंबी लंबी सांस ले रहा था. तो कुत्ते की सांस का स्वर सुनकर जो खरगोश वहाँ पे सोया हुआ था झुरमुर झाड़ियों में, वो जाग जाता है. ठीक है, वो अचानक से जाग जाता है ऐसी आवाज़ सुन के. और जब वो जाग के देखता है तो उसके सामने वो शिकारी कुत्ता खड़ा है, उसके सामने वो काल खड़ा है. उसको पता है कि अगर मैं दिख गया तो ये शिकारी कुत्ता जो है वो मुझे मार डालेगा. तो उसके सामने इतना मृत्यु काल देख के वो वहाँ से झटपट तेजी से भाग जाता है. अब जब कुत्ता देखता है कि झाड़ियों में से खरगोश भाग रहा है, तो कुत्ते ने भी अपने पंजे मतलब अपने पंजे तान कर फैला कर खरगोश का पीछा किया, और पर वो खरगोश को पकड़ न पाने के कारण उसके पीछे पीछे पूरा जोर लगाकर भाग रहा था. क्योंकि खरगोश जो है वो कूद कूद कर बहुत तेज़ी से भाग रहा था और कुत्ता जो है इतनी तेज़ी से भाग नहीं पा रहा था. तो इसकी वजह से वो क्या होता था कि खरगोश का पीछा कर रहा था, वो उसको पकड़ नहीं पा रहा था, इसलिए वो अपना सारा जोर लगाकर उसके पीछे भाग रहा था. 4 मिनट तक खुले खेत में रही दौड़ यह जारी, इतने में आ गई सामने घनी कंटीली झाड़ी. भरकर एक छलांग गया छिप खरहा बिहड़ वन में, इधर उधर कुछ सूंघ फिरा कुत्ता निराश हो मन में. अब क्या होता है कि कुत्ता जो है, ठीक है, वो उसका पीछा कर रहा है, खरगोश का पीछा कर रहा है. तो खरगोश के भागने और कुत्ते की उसके पकड़ने की कोशिश करने की यह दौड़ में 4 मिनट तक चलती है. और इतने में जब ये खरगोश दौड़ रहा है, उसके पीछे कुत्ता दौड़ रहा है उसका शिकार करने के लिए, उतने में सामने एक कांटेदार सी घनी झाड़ी दिखाई देती है. तो खरगोश जो है वो एक लंबी छलांग लगाकर वो झाड़ियों में कंटीली झाड़ियों के अंदर छिप जाता है. अब कुत्ते ने इधर उधर सूंघा, मतलब वो कहाँ गुम हो गया, मतलब कहाँ खो गया. हाँ, वो तो छिप गया, जो छलांग लगा के वो अंदर छुप जाता है. तो शिकारी कुत्ते को बाद में वो दिखाई देता नहीं है. तो शिकारी कुत्ता जो इधर उधर सूंघता है कि शिकार कहाँ गया, मेरा शिकार कहाँ गया, ठीक है, लेकिन उसको मिलता नहीं है. वो खरगोश वहाँ छिप गया, उसको पता चलता नहीं, उसको वो खरगोश दिखाई देता नहीं है. तो अंत में क्या होता है कि कुत्ता निराश हो जाता है और वहाँ से लौट जाता है. एक लोमड़ी देख रही थी यह सब खड़ी किनारे, कुत्ते से बोली, मामा तुम हो खरहे से हारे. इतनी मोटी देह लिए हो फिर भी थक जाते हो, वन के छोटे जीव जंतु को भी न पकड़ पाते हो. कुत्ता हंसा, अरे दीवानी, तू नाहक बकती है, इसमें है जो भेद उसे तू समझ नहीं सकती है. मैं तो दौड़ रहा था केवल दिन का भोजन पाने के, लेकिन खरहा भाग रहा था अपनी जान बचाने. कहते हैं सब शास्त्र, कमाओ रोटी जान बचाकर, पर संकट में प्राण बचाओ सारी शक्ति लगाकर. मतलब ये जो
4 मिनट तक कुत्ता जो है खरगोश के पीछे भागता है, और ये दोनों की जो रेस लगी हुई है एक दूसरे को मतलब कुत्ते की खरगोश को पकड़ने की और खरगोश की अपनी जान बचाने की, ये जो रेस 4 मिनट तक चल रही थी, तो लोमड़ी जो है वो एक किनारे खड़ी होकर ये सारा दृश्य, ये सारे जो हो रहा है वो देख रही थी। और उसने जब कुत्ता वहाँ से निराश होकर वो अगर कुत्ता वहाँ से निराश होकर भागता है क्योंकि उसको खरगोश मिलता नहीं है, उसका शिकार नहीं कर पाता है, तो निराश होकर जब वो कुत्ता वहाँ से जा रहा था, तब लोमड़ी जो है वह कुत्ते से कहती है कि कुत्ते मामा, तुम तो खरगोश से हार गए। तुम छोटे से, तुम्हारी इतनी बड़ी काया है, फिर भी तुम एक खरगोश को पकड़ नहीं पाए। तो उसने कहा कि तुम इतने मोटे ताजे हो, मतलब कुत्ते को बोलती है लोमड़ी के तुम इतने बड़े हो, इतने मोटे ताजे हो, फिर भी एक दौड़ते हुए, हाँ, एक खरगोश को नहीं पकड़ पाए, और फिर भी दौड़ते दौड़ते तुम थक जाते हो। तुम इस जंगल के इन छोटे मोटे जीव जंतुओं को भी नहीं पकड़ पाते हो, तो तुम्हारी इतनी बड़ी काया किस काम की? ये खाली दिखावे के लिए है। तो कुत्ता जो है वो लोमड़ी की ये बात सुनकर क्या होता है कि हंस पड़ता है, और उसने लोमड़ी से कहा कि अरे पगली, तुम नाहक ऐसी बात, मतलब तुम ऐसी बातें क्यों करती हो? ऐसी बातें, ये बात तो गलत है। तुम ये जो हो रहा है उसके पीछे का रहस्य तुम नहीं समझ पा रही हो, ठीक है? इसके पीछे का जो रहस्य है, इसके पीछे का जो मैं तो अपनी भूख मिटाने के लिए भाग रहा था, लेकिन उसका शिकार कर रहा था, लेकिन जो खरगोश था वो अपनी जान बचाने के लिए वहां से क्या कर रहा था? भाग रहा था। मैं तो अपने भोजन के लिए, अपने पेट के लिए उसका पीछा कर रहा था, लेकिन खरगोश जो है वो अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था। इसकी वजह से क्या होता है कि खरगोश जो है मुझसे भी ज्यादा तेजी से भाग रहा था। अगर मैं उसके पीछे, अगर उसकी जान पे नहीं, अगर वो ऐसे ही घूमता रहता या अपने खाने के लिए, वो खरगोश जो है अपने पत्ती या झाड़ियाँ खाने के लिए ऐसे वैसे चल, तो वो इतनी तेजी से नहीं भागता। लेकिन अगर उसके पीछे कोई शिकारी पड़ा है, तो वो अपनी जान बचाने के जब अपना जी जान लगा देगा। तो यहाँ ये भी कहता है कि सभी शास्त्रों का ये कहना है कि अपनी जान बचाकर ही रोटी कमाना चाहिए, अर्थात अपने जीवन निर्वाह के लिए अपनी जान को खतरे में नहीं डालना चाहिए। पर जब जान पर बनाए तो अपनी पूरी शक्ति लगाकर अपनी जान बचानी चाहिए, है ना? जीवन निर्वाह करने के लिए ऐसा नहीं है कि अपनी जान को खतरे में डाल दो। मतलब यहाँ कुत्ता जो है उसको भूख लगी थी, तो इसका मतलब ये नहीं कि कुत्ता भी वो कंटीली झाड़ियों में घुस जाए ताकि जो कांटे है वो उसको चुभे और वो घायल हो जाए, ठीक है? तो जीवन निर्वाह तो ऐसा नहीं कि मैं खतरे में पड़ जाऊँ और वो तो मेरे को कहीं से भी शिकार मिल जाएगा, ठीक है? लेकिन जब तुम्हारी जान पर अगर बन आती है, ठीक है, तो तुम्हें अपनी पूरी शक्ति लगाकर अपनी जान को बचाना चाहिए। जैसे कि जब अगर हम यहाँ बैठे हैं और यहाँ कहीं विस्फोट होता है या कुछ होता है, तो हम क्या घबरा जाते हैं, लेकिन क्या करते हैं, हम घबरा के देखने जाते हैं? नहीं, हम अपनी जान बचा कर भागते हैं कि अगर मैं यहाँ पे होता तो मैं मर जाऊंगा, मैं यहाँ से नहीं भागा, तो अगर कुछ हुआ तो मैं। हाँ, चलो एक सिंपल से एग्जांपल देता हूँ। हम अगर यहाँ अभी घर में बैठे हैं, हमारा गल डोलने लगता है और हमको पता चलता है कि ये अर्थक्वेक या भूकंप आया है, तो क्या हम घर में बैठे रहेंगे? नहीं, हम अपनी जान बचाने के लिए क्या करेंगे? यहाँ से भागेंगे। फिर भी भले करोड़ों का मकान हो, तो हम ये नहीं सोचेंगे भाई मेरी तो करोड़ों की मिल्कत है, मैं इसको ऐसे नहीं छोड़ सकता ये, हाँ? फिर वो करोड़ों की हो या 10 करोड़ की हो या 100 करोड़ की हो, हम जब हम अपनी जान पे, तो 100 करोड़ का भी कुर्बान करके हम वहाँ से क्या करते हैं? भाग जाते हैं। तो जीवन निर्वाह के लिए अपनी जान को कभी खतरे में नहीं डालना चाहिए, लेकिन जब अपनी जान पर बनाते हैं तो हमें अपनी जान बचाने के लिए पूरा जोर लगाना चाहिए। तो ये जो है, ठीक है, यही मर्म जो है इस पोयम के माध्यम से जो रामधारी सिंह जो है वो हमको समझाना चाहते